नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। उत्तर मांगे प्रदेश की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले 5 मिनट में 25 अहम खबरें देख लेते हैं। अयोध्या के लिए पीएम मोदी का कार्यक्रम तय। 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे पीएम अयोध्या पहुंचेंगे। कार्यक्रम में टोटल होंगे 200 मेहमान। तेजी से चल रहा है रामलला के वस्त्र बनाने का काम। भूमि पूजन के दिन हरे रंग के वस्त्र में नजर आएंगे रामलला। रामलला के वस्त्रों पर लगाए जाएंगे नवरत्न। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की अस्थियां गंगा में प्रवाहित। लालजी टंडन के पुत्र ने अस्थि विसर्जन घाट पर प्रवाहित की अस्थियां। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य भी रहे मौजूद। नोएडा में कोरोना की आधुनिक लैब का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 4:30 बजे होगा उद्घाटन। सीएम योगी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रहेंगे मौजूद। चीन पर भारत की एक और स्ट्राइक। भारत ने 47 और चीनी ऐप को किया प्रतिबंधित। पहले 59 ऐप पर लगाया था प्रतिबंध। चीन से विवाद के बीच बढ़ने वाली है भारत की ताकत। 5 राफेल विमानों की पहली खेप भारत रवाना। 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे राफेल। लखनऊ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पुलिस ने अजय लल्लू और पीएल पुनिया समेत कई कांग्रेसियों को हिरासत में लिया। राजस्थान प्रकरण पर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेसी। राजस्थान के सियासी संकट से देहरादून में कांग्रेसी नाराज। उत्तराखंड कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन से पहले पुलिस ने रोका। राजभवन का कूच करने जा रहे थे कार्यकर्ता। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात। कहा पीएम मोदी को फोन की राज्यपाल के बर्ताव की शिकायत। उत्तराखंड को जल्द ही मिल सकता है नया मुख्य सचिव। रेस में सबसे आगे अनूप वधावन का नाम। उत्पल कुमार का भी हो सकता है सेवा विस्तार। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री प्रबोवो सुबियांतो ने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि दी। 3 दिन के भारत यात्रा पर हैं प्रबोवो सुबियांतो। देश में एक दिन में 50,000 नए मरीज कोरोना संक्रमित। अब तक कुल 14,35,453 मरीज हुए कोरोना पॉजिटिव। 32,771 मरीजों की हो चुकी है मौत। गोरखपुर में 5वीं के छात्र का अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने पिता से मांगी 1 करोड़ की फिरौती। शिकायत के बाद पिपराइच पुलिस और एसटीएफ तलाश में जुटी। जौनपुर में प्रेमी युवक की पिटाई। ग्रामीणों ने बंधक बनाकर प्रेमी को पीटा। पुलिस ने दोनों पक्षों में कराया समझौता। मथुरा में 200 रुपए के विवाद में पथराव और फायरिंग। आपसी कहासुनी के बाद भिड़े 2 पक्ष। एक पक्ष के 4 लोग घायल। कासगंज में 3 लोगों की सरेआम गोली मारकर हत्या। आगरा बरेली हाईवे पर दिया गया वारदात को अंजाम। 15 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर। 8 गिरफ्तार। विकास दुबे के कैशियर जय वाजपेयी का असलहा लाइसेंस निलंबित। जय समेत विकास के 17 करीबियों के आर्म्स लाइसेंस रद्द। देवरिया जिला अस्पताल का वीडियो वायरल। 8 साल की बच्ची अस्पताल में लगा रही पोछा। कुछ भी बोलने से बच रहे अधिकारी। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पहाड़ी से गिरा मलबा। आईटीबीपी कैंप के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में लैंडस्लाइड। मसूरी में हैप्पी वैली एकेडमी के पास टूटकर गिरा पेड़। बिजली और टेलीफोन लाइनों को हुआ नुकसान। बाराबंकी जिले में बाढ़ से हाल बेहाल। सरयू नदी का जलस्तर घटने से कटान शुरू। कई लोग यहां से पलायन करने को मजबूर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर अवैध शराब से भरी कार हादसे का शिकार। कार में लगी भयंकर आग। कार सवार लोग जान बचाकर भागे। पीलीभीत में रोडवेज बस और इनोवा कार में आमने सामने की टक्कर। भीषण टक्कर में कार बुरी तरीके से चकनाचूर। हादसे में कई लोग घायल। रक्षाबंधन पर स्पेशल बसें चलाएगा यूपी परिवहन निगम। 29 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेंगी स्पेशल बसें। सावन का चौथा सोमवार। आज शिवालयों में बढ़ रहे श्रद्धालुओं की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा पाठ करने पहुंच रहे भगवान भोले के भक्त। और अब शुरुआत करते हैं उत्तर मांगे प्रदेश की। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की। आखिर बकरीद के नाम पर जो सियासत शुरू हुई है उसका सिरा आखिर कहां और किस हद तक जाकर थमेगा। इस सियासत को समाजवादी पार्टी के नेताओं, सांसदों और विधायकों ने मानो क्रांति में तब्दील कर देने की कसम खा ली है। पहले संभल के सपा सांसद बर्क साहब ने बकरीद पर सामूहिक नमाज करवाने की मांग की और अब मुरादाबाद से सपा विधायक भी बकरीद पर लॉकडाउन में राहत देने की बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि जब जिंदगी और जश्न के बीच केवल एक चीज को चुनना है तो फिर उसके चुनाव में उन जनप्रतिनिधियों से गलती कैसे हो रही है जिन पर देश और प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी है। सवाल सीधा है कि क्या बकरीद के नाम पर सियासत की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, क्योंकि अगर इस तरीके का समाजवाद होगा तो फिर यह जानलेवा है।
बकरीद को लेकर बढ़ने लगी सियासी जिद। एक और सपा नेता ने की सामूहिक नमाज की मांग। हो सकता है ईद की नमाज हम लोग सामूहिक पढ़ें और उसमें दुआ करें और कोरोना का खात्मा हो जाए। लॉकडाउन में छूट की सपा विधायक ने उठाई मांग। हम सरकार से मांग करते हैं ईद उल अजहा पर 1 अगस्त और 2 अगस्त को लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। लॉकडाउन लगने से लोगों को परेशानियां आएंगी। कभी मुरादाबाद से मांग उठती है, कभी संभल से सवाल उठते हैं। कोरोना के प्रोटोकॉल से क्यों मजाक करना चाहते हैं माननीय? अगर खुले रहेंगे बाजार, होगी सामूहिक नमाज, तब कैसे कमजोर होगी कोरोना संक्रमण की मार? बकरीद के नाम पर ये कैसी सियासत? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल सीधा सा है कि अब 4 से 4.5 महीने बीत गए हैं। कोरोना की जो प्राथमिक जानकारी है वो सबको हो गई है, और ऐसे में अगर सियासत किसी मसले पर होने लगे तो फिर सवाल बड़ा हो जाता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, नेता कांग्रेस, एसपी सिंह बघेल, सांसद भाजपा, शंकराचार्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि हाजी इकराम कुरैशी साहब से भी हमारी बात हो, जिन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन एसपी सिंह बघेल जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। झड़ी लगी हुई है नेताओं की। पहले संभल के सांसद ने कहा कि बकरीद पर जो सामूहिक नमाज है उसकी इजाजत दी जाए, फिर एसटी हसन साहब ने भी उसके सुर में सुर मिलाया। अब मुरादाबाद से जो विधायक हैं समाजवादी पार्टी के हाजी इकराम कुरैशी जी, वो भी कहते हैं कि सामूहिक नमाज होने दीजिए, बाजार खुली रखिए, हो सकता है दुआओं से कोरोना चला जाए। सवाल यह है कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है लोगों की समझाने की, लेकिन जनप्रतिनिधि अगर मोर्चा खोल के बैठे हैं तो फिर लड़ाई जीतेंगे कि हारेंगे? निश्चित तौर से हारेंगे। मैं शकीर रहमान बर्क साहब, हसन साहब और हाजी इकराम कुरैशी के इस बयान से अचंभित नहीं हूँ, क्योंकि इनकी राजनीतिक मजबूरी है कि ये अपनी कौम और अपने धर्म के बारे में इस प्रकार से बड़े त्यौहार पर बयान दें, क्योंकि संभल भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मुस्लिम हैं और मुरादाबाद में भी 50% से ऊपर हैं। तो ये वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये तीनों लोगों के इस प्रकार के बयान आए हैं। मैं इनके बयान की भर्त्सना करता हूं। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की मांग से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि कतई मांग ना माने और इनके दबाव में आने की ज़रूरत नहीं है। ये देश कानून से चलेगा, ना कि किसी धर्म से, शरीयत से, इस्लाम से, कुरान से या रामचरितमानस या रामायण या गीता से चलेगा। ये हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन इस समय कंट्री चलेगा जो हमारी मेडिकल काउंसिल बोल रही है, WHO बोल रहा है, या हमारे मतलब नियमों से चलेंगे। सुरेंद्र राजपूत जी, सवाल यह है कि जब कोरोना प्रोटोकॉल को लागू करने की बात आई तो सबसे पहले आपकी पार्टी ने मुखर होकर अपनी बातों को रखा ऊपर से नीचे तक, लेकिन क्या आपको लगता है कि राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरे मिशन को, इस पूरी लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं सियासी हितों में फंसकर? अवधेश भाई, जो कट्टरपंथी जमाते हैं ना दोनों तरफ, उनको अपने राजनीतिक हित और सामाजिक हितों की ज्यादा चिंता है, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की ज्यादा चिंता है। सच बात यह है कि देश कानून से चलेगा और कानून में जो प्रोटोकॉल है उन प्रोटोकॉल का पालन पूरे भारत को करना पड़ेगा और संवैधानिक संस्थाओं की सारी चीजों को मानना पड़ेगा। इसमें कहीं पर भी कोई दो राय नहीं है। तो वो बयान चाहे एसटी हसन दे, चाहे शफीकुर रहमान बर्क दे, और चाहे ये जो इकराम कुरैशी हैं ये दे, और या फिर प्रज्ञा ठाकुर दे। अभी बघेल साहब ने बड़ी चतुराई से इन तीन लोगों का नाम तो लिया। मुझे अच्छा लगता, बघेल साहब ने बाकी सारी बातें अच्छी कही, लेकिन अगर अच्छा लगता कि यही बात वो प्रज्ञा ठाकुर के लिए भी कह देते तो बहुत बेहतर होता है, क्योंकि प्रज्ञा ठाकुर ने भी कल इसी तरीके का कुछ बयान दिया है। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि कोरोना को लेकर के किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी से परहेज होना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, WHO है, और जो दुनिया की गाइडलाइन है और जो भारत सरकार हमें गाइडलाइन दे रही है, उन गाइडलाइनों को पूरी तरीके से माना जाना चाहिए। ठीक है, शंकराचार्य जी के पास जाएंगे, लेकिन बघेल साहब, सवाल आपसे वही, प्रज्ञा जी का नाम लेना भूल गए या इग्नोर कर दिया? क्योंकि सुरेंद्र जी ने सीधा सवाल किया आपसे। चलिए,
नहीं नहीं, मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, इसीलिए जाना जाता हूँ। मैंने ये भी कहा ना कि इस समय ये इस्लाम से, शरीयत से या कुरान शरीफ से, साथ में ये भी तो कहा है कि रामचरितमानस, गीता और रामायण से देश नहीं बिल्कुल कहा, मैंने कहा चलेगा। ना, ये मैं देश संबद्ध आइन से करता हूं चलेगा, अपने आप। संविधान से चलेगा, आईपीसी सीआरपीसी से चलेगा। आईपीसी सीआरपीसी। अच्छा, मैं एक बार में अपनी अवधेश जी बात कंप्लीट कर लूं कि देखो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री समदर्शी हैं, ऐसा चश्मा लगा रहे हैं कि इस 4 महीने में उनको हर धर्म, जाति, वर्ग समान रूप से दिखाई पड़ा। कोरोना की शुरुआत में हमारे ब्रज का या हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार होली आया, जिसको हमने आधे अधूरे मन से है। गणेश चतुर्थी में कम से कम 100 पंडालों पे मैं आगरा में जाता हूँ, मैं आगरा का एमपी हूँ। नौ दुर्गा के जागरण 100 मीटर पे रहते हैं। मेरी टूंडला जैसी छोटी सी विधानसभा में 2 करोड़ रुपए के पंडाल लगते हैं। गुरु पूर्णिमा जो हमारे उस जमाने से होती थी, जब व्यास जी के जन्मदिन से या बुद्ध जी को जिस दिन ज्ञान प्राप्त हुआ था, और संघ के लोग भी गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम करते हैं, जिसको उन्होंने नहीं किया। गंगा दशहरा पे आप देख रहे होंगे कि जहां जहां गंगा जी हैं, बुलंदशहर से लेके और गंगोत्री से लेकर के और गंगा सागर तक लाखों की संख्या में लोग स्नान करते थे, जो नहीं किया। जगन्नाथ रथ यात्रा में आप देखते होंगे कि सबसे सर्वाधिक भीड़ वहां पर होती है, और जो द्वापर त्रेता की है वो नहीं हुई। रक्षाबंधन का गुड फ्राइडे भी नहीं मनाया गया, सुनिए, और ईद भी नहीं मनाई गई। और अब मैं मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिल्कुल सभी ने मिलकर आगे बढ़ा। बघेल जी आते हैं, लेकिन हमारे साथ हाजी इकराम कुरैशी भी जुड़ गए हैं। कुरैशी साहब, आपका जो पूरा बयान सामने आया उसमें आपने, अच्छा सुनिए, सरदारों की सिखों ने वैशाखी नहीं मनाई, सिखों ने गुरु तेग बहादुर की जयंती नहीं मनाई, सभी ने नियमों को माना। बिल्कुल, ईसाइयों का इकराम कुरैशी साहब, आपने भी ये माना कि इस बार ईद आई और चली गई, ईद सी लगी नहीं। लेकिन फिर अगर नियमों के पालन में जब हमें जान चुनना है या फिर अपने त्योहार का जश्न चुनना है, उसमें क्या उस चुनाव में कोई गलती हो रही है? बकरीद पर यह जिद क्यों है कि हम सामूहिक नमाज ही पढ़ेंगे या फिर बाजारों को खोला जाए? नियम अभी पालन करना जरूरी है, जान बचाना जरूरी है। नहीं, न हम बाजार की जिद कर रहे हैं, न हम सामूहिक नमाज की जिद कर रहे हैं। नमाज हम घरों में अदा कर लेंगे, लेकिन कुर्बानी जो है वो हमारा फरीजा है। कुर्बानी हम सोशल डिस्टेंस के साथ करना चाहते हैं, और 1 अगस्त और 2 अगस्त को लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बकरे काटेंगे, हम कटरे काटेंगे, उसको बांटेंगे दूरी से, सोशल डिस्टेंस के साथ। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस बार 1 अगस्त और 2 अगस्त को लॉकडाउन नहीं रहना चाहिए। ये हमारी अपील है, ये हम गुजारिश कर रहे हैं शासन से। जी ठीक है, और ये हमारा अधिकार है। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, जो इकराम साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन में ढील की हम मांग कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है, ये मांग होनी चाहिए, क्या वक्त की नजाकत कहती है? हेलो राजपूत जी, सुन पा रहे हैं क्या? अरे फोन कट। ठीक है, बघेल जी आप ही इस सवाल का जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमारी अपील है कि लॉकडाउन में छूट दे दीजिए। देखिए, इस बात का सवाल मैं दे रहा हूं कि नहीं, वो अपील करें, उनकी अपील को खारिज कर दिया जाएगा। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। मैं कोरोना के संदर्भ में कहूंगा कि अगर ना सुधरे हिंद वालों, तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में, ठीक है? और ऐसा कहा गया है इस्लाम में भी, हदीस में भी, कुरान शरीफ में भी कहा गया है कि ऐसे हमारे यहाँ भी कहा गया है कि विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। कुर्बानी एक परंपरा है, लेकिन अगर ऐसे समय आता है तो हम अपनी परंपराओं, हमारी भी तो रथ यात्रा की परंपरा थी, बुद्ध पूर्णिमा की परंपरा थी, गुरु दक्षिणा की परंपरा थी, गंगा दशहरा की परंपरा थी, नवदुर्गा के जागरण की परंपरा थी, गणेश चतुर्थी के पंडालों में आप कुर्बानी परंपरा नहीं है। पहले अपना शब्द वापस ले लीजिए। कुर्बानी परंपरा नहीं है, कुर्बानी फर्ज है हम पर। कुर्बानी हमारा फरीजा है, तो क्या कुर्बानी हम पर वाजिब है, फर्ज है। कुर्बानी परंपरा नहीं है। मैं आपको, परंपरा आपके त्योहार होते हैं, कांवड़ ले जाना, कांवड़ लाना, ये परंपरागत नहीं है। कुर्बानी परंपरागत नहीं है। कुर्बानी के बिना हाजिर कांवड़ भी लाखों लोग, अच्छा आपने कांवड़ का जिक्र कर दिया, कांवड़ में लाखों लोग कहकर इसको हल्का मत करिए। कांवड़ भी आप देखो कि ठीक है, इस चीज का जवाब शंकराचार्य महाराज से ले लेते हैं। शंकराचार्य जी, वो भी द्वापर देता है। ठीक है, इसका जवाब नहीं, कुर्बानी देनी हो, अरे विधायक जी से कहो कुर्बानी देनी है तो अशिक्षा की दो, अशिक्षा की कुर्बानी दो, अंधविश्वास की कुर्बानी दो, आतंकवाद की कुर्बानी दो, अपराध की कुर्बानी दो, दहेज की कुर्बानी दो। ईद उल फित्र हमने बिल्कुल
शांति से घर में रहकर अदा कर ली, लेकिन ये ठीक है, हमारा लेकिन सवाल क्या कोटा पूरा कर लिया? यही विधायक जी, है कोटा पूरा हो कि गया जब क्या? आपने ईद पर अपना क्या फर्ज कोटा निभाया था कोई? तो बकरीद पर फर्ज निभाने को तैयार आप क्यों नहीं है? हम सोशल डिस्टेंस के साथ हम महामारी को नजर अरे में कोई रखते ऐसा हुए थोड़ा है कि ईद हम कोरोना मना को लेंगे, ध्यान बकरीद में में रखते मनाएंगे, हुए बकरीद को डिसिप्लिन में नहीं सोशल मनाएंगे। ये डिस्टेंस कौन के सी साथ तरीका है? कुर्बानी करना ठीक चाहते है, हैं। शंकराचार्य जी आप कुछ कि कहना रक्षा चाहेंगे? बंधन बघेल साहब, हमारे शंकराचार्य जी साथ से अरे तो जल्दी हम बोल बोले लेते ये कि हैं, न दुर्गा क्योंकि होगी, परंपरा न और फर्ज पर सवाल उठे हैं। शंकराचार्य जी, लॉकडाउन की अब तो हम रक्षा बंधन जरूर गुजारिश मनाएंगे। कर शंकराचार्य जी, आप रहे अपनी हैं बात कि पूरी 2 करिए। दिन तो कह सकते हैं। 1 अगस्त को और 2 बघेल अगस्त साहब, को अवधेश लॉकडाउन जी। नहीं होना चाहिए। ठीक है, शंकराचार्य अवधेश जी जय श्री राम। सबसे पहले तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जब हम बोल रहे हों तो उस समय किसी को न बोलने दिया जाए। और जैसा कि अभी भाई साहब ने कहा कि यह देश गीता से, कुरान से और रामायण से, बाइबल से नहीं चलने वाला है। यह देश संविधान से चलेगा। संविधान से तो चलेगा, लेकिन यह देश ऋषि मुनियों का देश है, राम का देश है, श्री कृष्ण का देश है। मूल आस्था जो वहाँ टिकी हुई है, इसलिए मूल में तो हमें रामायण को लेकर चलना पड़ेगा, अपनी संस्कृति को लेकर चलना पड़ेगा। दूसरी बात, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि बकरा हम कुर्बानी देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, भाई साहब आप में हमने नहीं बोला है, अभी हमको बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा। जब हम ले करके बकरे का मांस दूसरे जगह जाएंगे तो क्या कोरोना संक्रमण से फैलेगा नहीं? दूसरी चीज़, कुर्बानी का मेन मतलब क्या है? हज़रत इब्राहिम ने जिस दिन रात में स्वप्न देखा और अपने सभी जानवरों को काटते चले गए। जब सभी जानवरों को काटने के बाद भी उनके अल्लाह ताला प्रसन्न नहीं हुए, उन्होंने कहा कि अपने सबसे प्रिय वस्तु का दान दे दो, सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर दो। सबसे प्रिय वस्तु उनका अपना पुत्र था इस्माइल, और इस्माइल को जब उन्होंने काटना आरंभ किया तो उस समय देखा गया कि एक जानवर कटा पड़ा है, एक बकरा कटा पड़ा है और इस्माइल मुस्कुरा रहा है। उस समय आंखों पर पट्टी बांध लिया था हजरत इब्राहिम ने। अब यह बात किस लिए कही गई? पुत्र को काटना अर्थात मोह का त्याग करना है। यह एक प्रतीक है, यह एक लीला दिखाई गई, एक घटना दिखाई गई, एक प्रतीक है, एकमात्र सिंबॉलिक है कि आप इस घटना से अपने प्रतीक को समझें और अपने प्रिय वस्तु का त्याग करने का मतलब मोह का त्याग करिए। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। मोह सकल हाजी व्याधि इकराम जी, कर मूला। उनका कहना है कि त्याग जो दिखाई गई, क्या कोरोना काल में ये त्याग आप लोग एक बार नहीं कर सकते ताकि देश को, राष्ट्र को बचाया जा सके? जी इकराम साहब, मोह का त्याग जब तक नहीं करेंगे इकराम जी तब तक जीवन में कभी इकराम जी शांति सुन पा रहे हैं समृद्धि क्या? नहीं आएगी। शासन ने गाइडलाइन दी है, हम शासन की गाइडलाइन का पालन करेंगे, शासन के आदेश का पालन करेंगे, हम कानून का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान ये लॉकडाउन में ढील की मांग करके क्या हमने कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया, कानून को नहीं तोड़ा। जो शासन ने गाइडलाइन दी है, हम उसी पर कुर्बानी करेंगे। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, ये जो लॉकडाउन में ढील की बात कही जा रही है और इकराम साहब ने जो भी कहा कि हमारा फर्ज है कुर्बानी, लेकिन इस वक्त कौन सा फर्ज बड़ा है, देश को बचाने का या फिर कुर्बानी देने का? लॉकडाउन का समय ये है, बहुत स्पष्ट 31 तारीख तक था। अरे विधायक जी, धारा 144 का समय और लॉकडाउन का समय 31 जुलाई तक है। ठीक है, सुरेंद्र, हम मांग कर रहे हैं कि आगे कोई जी, इसको न किया जाए, चूंकि रक्षाबंधन आ रहा है और त्योहार आ रहे हैं। रक्षाबंधन पे भी हम ये चाहते हैं बड़ी स्पष्ट है, लोगों को दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। अरे भाई विधायक जी, अगर बीच में बोलना होगा तो दिक्कत आएगी, 2 मिनट सुन लीजिए। जिस तरह एक बहन अपने ठीक है, इकराम साहब थोड़ा सुन लेते हैं सुरेंद्र जी को, कांग्रेस प्रवक्ता है, थोड़ा सुन लीजिए। हम ये चाहते हैं आपके सहयोगी रहे सर वो पुराने, उनकी तो सुन लीजिए कम से कम। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए। नहीं, सहयोगी तो हाजी इकराम साहब के हमसे ज्यादा, क्या नाम, अभी ये बघेल साहब रहे, बरसों बरस साथ में रहे, आपस में दोनों बड़े सहयोगी हैं, टीवी पे आके लड़ रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको बहुत साफ सी एक बात बता दूं, देश संविधान से चलेगा। हाजी इकराम साहब भी वही बात कह रहे हैं, बाकी सब लोग भी वही बात कह रहे हैं, और अपनी बात शासन से कहना कोई गुनाह नहीं है, अपनी मांग रखना शासन से कोई गुनाह नहीं है। आप मांग रखिए, लेकिन काम वही करना पड़ेगा जो देश का संविधान कहेगा और जो देश की सरकार कहेगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात और इसमें कोई दो बातें नहीं होनी चाहिए। अपनी मांग रखने के लिए सब स्वतंत्र हैं। एक बात मैं बहुत स्पष्ट
बता दूं, जिस तरीके से पूरे भारत ने पूरे संपूर्ण लॉकडाउन में एक एक आदमी ने पूरे देश के सारे संविधान का मान रखा, मर्यादा रखी, काम रखा और सम्मान रखा। इसके साथ साथ अब सरकार को यह भी बताना होगा कि इतना सब कुछ आपने हमसे कर लिया। जब 500 लोगों का लॉकडाउन, 500 लोग जब इफेक्टेड थे, तब मुंह खोल करके मोदी जी ने लॉकडाउन कराया था। और इस सवाल का जवाब एसपी सिंह बघेल जी से लेंगे। जो सवाल राजपूत जी पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब भी लेंगे और कुछ बातें हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। कमला के कानों पर, बिमला के कानों पर, छुटभैये के और बाहुबली के कानों पर, रायपुर के रोमियो के, जबलपुर की जूलियट के, नाई के, हलवाई के, 1, 2 और 2.5 के, सबके कानों पर एक जिम्मेदारी है। और वो जब जब घर से बाहर जा रहे हैं उसे बखूबी निभा रहे हैं। फिर आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे? जनहित में जारी, कानों पे जिम्मेदारी। एक साथ खाना बना के तो देखिए, एक बार खुशी के आंसू रो के तो देखिए। SRMB TMT, घर से हो जीत की शुरुआत। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सॉफ्ट, वीको वज्रदंती, अब सॉफ्ट फ्लेवर भी। वीको वज्रदंती। गेल उत्कर्ष सुपर 100 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मेधावी एवं निम्न आय वर्ग के छात्रों के लिए इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा हेतु 11 महीने की निःशुल्क आवासीय कोचिंग। ऑनलाइन परीक्षा के लिए रजिस्टर करें www.csrlopentest.in। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें 7987749483 7355520443। जब पसीने वाली खुजली सताए तो आप ना रह पाए, इसलिए अपनाइए एंटी फंगल पाउडर अब्सॉर्ब। इसका डबल एक्शन फॉर्मूला पसीना कंट्रोल करे, खुजली रोके। तो अब खुजली नहीं, अब्सॉर्ब करो। सच्चाई और अच्छाई से सच्ची चीज बनाते हैं, चेहरों की खुशियों से रोशन हो जाते हैं। भारत से 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। कोरोना वायरस या सामान्य सेहत से जुड़ी डॉक्टरी सलाह चाहते हैं? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पेश करता है फ्री टेलीमेडिकल कंसल्टेशन विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ, सदैव आपकी सेवा में। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. बढ़ती उम्र में ताकत की कमी कॉमन है, इसीलिए एनश्योर। इसमें है हाई प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी, जो बोन्स और मसल्स की ताकत बढ़ाने में मदद करे हफ्तों में। Ensure regain strength within weeks. क्या आपको गेम्स खेलना पसंद है? तो MPL ऐप अभी डाउनलोड कीजिए और खेलिए 40 से भी ज्यादा एक्साइटिंग गेम्स और जीतिए खूब सारे इनाम रोजाना। ऐप एक, गेम्स और इनाम अनेक। तो इंतजार किस बात का? डाउनलोड दी MPL ऐप फ्रॉम mpl.live। डाउनलोड करो mpl.live से। MPL। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर जानने के लिए डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप। तो उत्तर मांगे प्रदेश में आज का सवाल यही है कि जो बकरीद पर लॉकडाउन में ढील की मांग की गई है। हाजी इकराम साहब, वक्त बहुत कम है, आपके पास आ रहे हैं, फिर बघेल साहब से भी एक जवाब लेंगे। राजपूत जी ने पूछा, तो सवाल ये है कि जब पूरे देश में ने पूरी जिम्मेदारी के साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन किया, ऐसे में लॉकडाउन में ढील की मांग कर आपने जो की, क्या जनता की तरफ से मांग आई थी? आपको लगा कि एक बार नेतृत्व करते हैं और लॉकडाउन में ढील मिल जाए तो एक फर्ज अदा कर लेंगे? जनता की तरफ से मांग आई है। जब लॉकडाउन की आवश्यकता थी तब तो हमारी सरकार ने खुली छूट दे रखी थी जी। जब लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी उस वक्त लॉकडाउन था। अब अगर लॉकडाउन लगाना है तो ईद के बाद रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के बाद संपूर्ण लॉकडाउन लगा दें। ये बड़ी बात है बघेल जी, यही बात राजपूत जी कह रहे थे, इकराम जी कह रहे हैं कि जब 500 केस थे तब संपूर्ण लॉकडाउन था। अब जब हालात विकट हो गए हैं तो
जिस तरीके की ढील है उस सबको दिख रही, तो फिर ये क्यों है? नहीं, हमारा प्रश्न ये नहीं था, हमारा ये था मुंह पे ताला। हाँ, तो 1 अगस्त को ईद है, 2 अगस्त को ईद है, 3 अगस्त को तीसरी ईद है, रक्षाबंधन। ठीक है, आप प्रश्न एक बार फिर से कर लीजिए राजपूत जी, आप सवाल कर लीजिए, मैं जवाब ले लेता हूँ उनसे। राजपूत जी, पूर्ण लॉकडाउन लगा देना चाहिए। मैं आदरणीय बघेल साहब से पूछना और ये हम मांग कर रहे हैं, हम अपील कर रहे हैं, हमारा भी अधिकार है, इस देश के हम भी नागरिक हैं, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे, हम मांग कर रहे हैं, मांग। ठीक है, बघेल जी जवाब दीजिए। जहाँ तक मुझे समझ में आया, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की आवाज़ को समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह अभी दबाने का प्रयास किया और प्रैक्टिकली भी कर रहे हैं। खैर, मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग कह रहे हैं कि 550 पर लॉकडाउन कर दिया था, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये प्रधानमंत्री ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए जब केवल 550 थे तो संपूर्ण लॉकडाउन किया। उसके पहले जनता कर्फ्यू बिना आईपीसी सीआरपीसी के किया। जो लोग मर गए हैं वो इतिहास में दर्ज हो जाते हैं, लेकिन जो लॉकडाउन से बचे हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। फुटबॉल के गोलकीपर की तरह सरकार और प्रशासन का होता है कि इतने लोग मर गए, वो तो ये हुआ कि भाई आपकी वजह से मर गए, लेकिन जितने बचे हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जैसे गोलकीपर कितने गोल बचाता है वो रिकॉर्ड में नहीं होता है। तो मैं इनसे हाजी कुरैशी साहब से कहना चाहूँगा कि मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूँ करें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, ये भी मानवता है। और अगर आप ये छूट मांग रहे हैं तो आप अपनी कौम का, अपने धर्म का, और अपने मिलने वालों का, और अपने मतदाताओं का, और देश का, और दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। जहाँ तक मैं, काशी में तेरा जलवा, कावे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, और ये भी हमें प्यारा है और वो भी हमें प्यारा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की वजह से आज आप नेगेटिव होकर के बात अपनी कर पा रहे हैं। और अगर लॉकडाउन ना लगा होता, जनता कर्फ्यू ना लगा होता और हॉटस्पॉट नहीं बनाए गए होते तो आप भी पॉजिटिव होते और अवधेश जी को अपनी बाइट के लिए तैयार नहीं होते। प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का धन्यवाद दो, प्रधानमंत्री और सुरेंद्र भाई, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का धन्यवाद दो कि लॉकडाउन की वजह से, और सुनिए जो बहुत हम देर से कह रहे हैं कि संविधान और आईपीसी तमाम चीजें हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर नियमों को लेकर राजनीति होगी तो क्या ये सही रहेगी? आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो बकरीद पर लॉकडाउन में ढील की मांग की गई, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सियासी मसला बनेगा तो लोगों की जान से खिलवाड़ नहीं होगा क्या? ये भी अपने आप में एक सवाल है। उत्तर मध्य प्रदेश में फिलहाल